हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पे आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, टॉप 20 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग के लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 रहेगा। पिछले लेक्चर में हमने आपको महीने के करंट अफेयर कराए थे, पूरे 1 मंथ के 100 क्वेश्चन कराए थे आपको। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है, इसमें आपको जून महीने के 1 जून से लेके 15 जून तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें टोटल आपको 65 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को, और ये आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स जिनमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की जो इसकी 2020 की जो थीम थी, ये बायोडाइवर्सिटी की थीम के साथ मनाया गया था। इसे हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता की थीम के साथ इसे इस साल मनाया गया था। पर्यावरण की सुरक्षा है तो पूरे विश्व में इसे मनाया जाता है। जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, उसकी सुरक्षा के लिए इसे हर साल पर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हर साल 5 जून को मनाया जाता है इसे। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है, 1974 में इसे पहली बार मनाया गया था। और ये कब इसकी मनाने की घोषणा किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की घोषणा की थी और 1974 में इसको पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप क्वेश्चन। इस बार की थीम भी याद रखना, इसकी बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी, यानी कि जैव विविधता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, कैरेट इंडिया के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। जो कैरेट है, ये सोने की शुद्धता को नापने की एक इकाई होती है। ठीक है, ये कैरेट इंडिया में, कैरेट का अर्थ यहाँ पे यही निकलता है, ये सोने से रिलेटेड है। ठीक है, सोने की शुद्धता नापता है कैरेट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो एचडीएफसी बैंक है, इसने समर ट्रीट्स अभियान को शुरू किया है। यहाँ पे बात हुई है एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी की जो स्थापना हुई थी वो 1994 को हुई थी, अगस्त में। अगस्त 1994 को एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई शहर में स्थित है। ठीक है, मुंबई में एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय स्थित, तो याद रखना इसे। और इसके जो वर्तमान में सीईओ है वो आदित्य पुरी जी है। आदित्य पुरी वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के सीईओ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, किस देश के साथ भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, डेनमार्क देश के साथ भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है डेनमार्क की, तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है यहाँ पे। और जो मुद्रा चलती है यहाँ पे डेनमार्क में, वो डेनिश क्रोन चलती है। डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2020 की इसकी जो थीम थी वो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये इसकी इस बार की थीम थी। ठीक है, तो याद रखना इसे, विश्व खाद्य दिवस 7 जून को मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, चिरंजीवी सर्जा का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरंजीवी सर्जा जो थे ये अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, गैरसन किस राज्य की औपचारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है? तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी बनी है गैरसन। इस उत्तराखंड की एक और राजधानी आपको पता ही होगा, देहरादून इसकी राजधानी है। और ये दूसरी ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है आपकी गैरसन। तो याद रखना, उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हो गई है, एक तो देहरादून हो जाएगी, दूसरी गैरसन हो जाएगी। यहाँ पे बात हुई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है अभी वर्तमान में। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत
उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो बेबी रानी मौर्य है। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। और जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में, वो रमेश रंगनाथन है। ठीक है, रमेश रंगनाथन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, किसको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है रोमानिया की, तो रोमानिया की जो राजधानी है वो बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट हो जाएगी। यहाँ की जो मुद्रा है वो रोमानियाई ल्यू हो जाएगी। रोमानियाई ल्यू चलती है यहाँ पे मुद्रा। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो क्लाउस लोहेनिस हो जाएंगे। क्लाउस लोहेनिस यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो ल्यूडोविक ऑरबॉन हो जाएंगे। ल्यूडोविक ऑरबॉन यहाँ के प्रधानमंत्री है वर्तमान में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। रोमानिया के जो भारत में अगले राजदूत नियुक्त किए गए वो राहुल श्रीवास्तव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, किसको स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात हुई है स्विट्जरलैंड की, तो उसके बारे में जान लेते हैं हम। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है स्विट्ज़रलैंड का वो ज्यूरिख शहर यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। जो स्विट्ज़रलैंड की जो मुद्रा चलती है वो स्विस फ्रांक चलती है। यहाँ की मुद्रा स्विस फ्रांक यहाँ की मुद्रा है। और स्विट्ज़रलैंड देश के खिलाड़ी आपको पता होगा, रोजर फेडरल भी स्विट्ज़रलैंड देश से ही बिलोंग करते हैं, तो उनके बारे में याद रखना। स्विट्ज़रलैंड देश के खिलाड़ी है रोजर फेडरल। और यहाँ पे जो मोनिका कपिल मोहता है, इनको भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद मन्नान ने बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी है कोविड-19 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, किस फाइल ट्रांसफ़र कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वी ट्रांसफ़र कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, कहाँ सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हुई जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो 2 राजधानियाँ यहाँ पे, एक तो शीतकालीन राजधानी है यहाँ की जम्मू, ठीक है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी है यहाँ की श्रीनगर। तो 2 राजधानियाँ है जम्मू कश्मीर की, जम्मू और श्रीनगर। जम्मू शीतकालीन है और श्रीनगर है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है यहाँ की। यहाँ के उपराज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्ति हुए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल है। और जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी अभी हाल ही में बनी है गीता मित्तल। और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर के पहले ये एक राज्य हुआ करता था, पर 31 अक्टूबर के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। यहाँ पे जो धारा 370 लगी हुई थी वो हटा दी गई है और 31 अक्टूबर की रात 12 बजे से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है भारत का। तो भारत में अब टोटल मिला के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये आप बात, 8 केंद्र शासित प्रदेश है आपके भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा वेतन जो ऐप है जम्मू कश्मीर राज्य में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राष्ट्रगान का दर्जा दिया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है ओडिशा की, तो ओडिशा के बारे में हम जान लेते हैं। ओडिशा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है और ओडिशा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, यहाँ के जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल जी है। फिर गणेशी लाल जी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है।
यहाँ के जो उड़ीसा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक है। मोहम्मद रफ़ीक जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, किस देश की सेना ने पुनः फेसबुक का उपयोग करने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यांमार देश ने फेसबुक का उपयोग पुनः करने का फैसला लिया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है म्यांमार की, तो म्यांमार की जो राजधानी है वो नायपीडो यहाँ की राजधानी है। नायपीडो यहाँ की राजधानी है। यहाँ पहले इसकी राजधानी रंगून थी, जिसे हम बर्मा भी बोलते थे, यानी कि ये रंगून बर्मा पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी म्यांमार की। बाद में इसकी राजधानी नायपीडो हो गई है। यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो क्यात चलती है अभी वर्तमान में। ठीक है, म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो यू विन मिंट है। यू विन मिंट म्यांमार देश के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये 1 लाख बेड तैयार करने वाला राज्य बन गया है कोविड-19 के मरीजों के लिए। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो आपकी योगी आदित्यनाथ जी है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। यहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो गोविंद माथुर है। ठीक है, गोविंद माथुर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो ध्यान रखना आप ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बोला गया आपको इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4, प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है ये इस्पात मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो मानुषी चिल्लर है, इन्हें एडिडास ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, दिया हुआ है अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। यहाँ पे बात हुई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। हिंदी में इसे बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। ठीक है, तो याद रखना डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, उसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो जी सतीश रेड्डी जी है। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखना, ये डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान वो जी सतीश रेड्डी जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, फसाई का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अरुण सिंघल को फसाई का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात हुई है फसाई की, तो फसाई का जो फुल फॉर्म है वो दिया हुआ है आपको, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है फसाई का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, CII के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उदय कोटक को CII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात हुई है CII की, तो CII का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होता है, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, याद रखना। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, बोला गया है किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में टोटल 21 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है। ध्यान रखना, 21 प्रकार के खेलों को इसमें शामिल किया गया है खेलो इंडिया ई पाठशाला के अंतर्गत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपको, WTO में भारत का अगला राजदूत किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात हुई है WTO की, तो WTO की जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा शहर में है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो हेडक्वार्टर जेनेवा शहर में है। ठीक है, अब WTO के जो महानिदेशक है वर्तमान में वो रॉबर्ट एजेवेदो है। रॉबर्ट एजेवेदो यहाँ के महानिदेशक है वर्तमान में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है आपको, किससे पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुनील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात हुई है पापुआ न्यू गिनी की, तो पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है वो पोर्ट मोर्सबी है। यहाँ की जो करेंसी है वो कीना है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो जेम्स मार्फे यहाँ के प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको, BCCI ने 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसे सम्मानित किया है, किसे नामांकित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रोहित शर्मा को BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है BCCI की, तो BCCI का जो फुल फॉर्म होता है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। ठीक है, BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इस हिंदी में इसे बोलते हैं इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे हिंदी में बोला जाता है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो सौरव गांगुली जी है। ठीक है, सौरव गांगुली इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इसके सचिव है वर्तमान में जय शाह सचिव है इसके। और जो रोहित शर्मा है इन्हें वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, ये रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और जो BCCI है यहाँ पे, ये भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन सभी को रेगुलेट करता है। तो ध्यान रखना, ये BCCI भारत में होने वाले सभी क्रिकेट मैचों को रेगुलेट करता है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो सौरव गांगुली जी है। इसके जो सचिव है वो जय शाह है। ठीक है, ध्यान रखना आप ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कृष्णेंद्र मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बाफ्टा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। ये दिया हुआ है आपको बाफ्टा का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है आपको, किस राज्य सरकार ने गोहत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गोहत्या अधिनियम में संशोधन किया है। और उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी आपको ऊपर दे दी गई है, तो आप वहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है आपको, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जावेद अख्तर जो है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है आपको, फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 28वें का आपका, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन गलत है इसके, यहाँ पे आप कर लीजिए रविश कुमार इसका सही आंसर है। रविश कुमार को फिनलैंड में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये यहाँ पे बात हुई है फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलेसिंकी है। यहाँ की राजधानी हेलेसिंकी यहाँ की राजधानी है। यहाँ की जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ की जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो सना मारिन है। सना मारिन यहाँ की प्रधानमंत्री है, जो कि सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है पूरे वर्ल्ड में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री सना मारिन है, जो कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और जो फिनलैंड है इसके जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो आपके हो जाएंगे साउली निनिस्टो। साउली निनिस्टो यहाँ के फिनलैंड के राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। और सना मारिन सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री किसी भी देश की पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है आपको, मैकिन्स इंडस्ट्री ने किसके साथ मिलकर UVC आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है ARCA के साथ मिलकर मैकिन्स इंडस्ट्री ने UVC आधारित
डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया है। यहाँ पे बात हुई है ARCI की, तो ARCI का जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ये आपका ARCI का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, बोला गया इसमें किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो 30वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दीप्ति शर्मा को, जो महिला क्रिकेटर है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है आपको, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि गुजरात राज्य जो है हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो विजय रूपाणी जी है, यहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ के जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत जी है। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है, और जो गुजरात उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके विक्रमनाथ गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, और इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन बोला गया इसमें किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। ये नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल जो है ये नासा की का एक विशिष्ट सेवा का पदक होता है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे बात हुई है नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये USA की स्पेस एजेंसी है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। USA की अंतरिक्ष एजेंसी है ये। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 यानी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके जो CEO है वो जिम ब्रिंडस्टाइन है। जिम ब्रिंडस्टाइन यहाँ के CEO है नासा के। और ये याद रखना, USA की जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है वो है नासा, और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है आपका इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। तो ध्यान रखना, इसरो भारत की है और नासा अमेरिका की एजेंसी है, और अमेरिका की राजधानी आपकी वॉशिंगटन DC है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, ट्विटर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पेड्रिक पिचेस को ट्विटर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है ट्विटर की, तो ट्विटर के जो CEO है वो जैक डोर्सी है। ये जो ट्विटर के CEO जैक डोर्सी है, ये ट्विटर के को-फाउंडर भी, यानी कि इन्होंने ट्विटर की खोज भी की थी। को-फाउंडर बोलते हैं ना ट्विटर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, भारत में किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। यहाँ पे बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता होगा कैनबरा इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यहाँ की मुद्रा। ठीक है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में वो स्कॉट मॉरिसन है। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू है यहाँ का। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है। क्रिकेट यहाँ का राष्ट्रीय खेल है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ध्यान रखना है सब बातें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ की मुद्रा डॉलर है, यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू है, और यहाँ के जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, बोला गया ब्रिटेन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, यानी कि गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात हुई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी आपकी लंदन है। ठीक है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के वो बोरिस जॉनसन है।
बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वर्तमान में। यहाँ की जो मुद्रा चलती है ब्रिटेन की वो पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है इस वर्तमान में, पाउंड स्टर्लिंग। वर्तमान में पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है, ठीक है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 दिया हुआ है आपको, किसे IIFL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रोहित शर्मा को IIFL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात हुई है IIFL की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है आपको, किस कंपनी ने इस इप्सिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एप्पल कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राजस्थान राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। अब बात हुई है यहाँ पे राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत जी है। जो राज्यपाल है यहाँ के कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र राजस्थान राज्य के राज्यपाल है। और राजस्थान राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इंद्रजीत मोहंती है। इंद्रजीत मोहंती राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना आप राजस्थान के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि रोजर फेडरर जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट है अभी पूरे वर्ल्ड में। तो ध्यान रखना है इनके बारे में। जो रोजर फेडरर है ये स्विट्ज़रलैंड देश के है, स्विट्ज़रलैंड देश के खिलाड़ी है ये। और ये कौन से खेल से संबंधित है, ये टेनिस खिलाड़ी है, ये टेनिस खेल खेलते हैं ये, ठीक है। अब तक इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने अभी तक। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US को मिला के 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं ये। स्विट्ज़रलैंड सरकार ने रोजर फेडरर के सम्मान में 20 फ्रैंक का एक सोने का एक सिक्का भी जारी किया है, ठीक है। 20 फ्रैंक का एक सिक्का भी जारी किया है स्विट्ज़रलैंड सरकार ने रोजर फेडरर के सम्मान में, ठीक है। चांदी का सिक्का है ये, सोने का नहीं है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू किया है। तो 40वां का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड, तो 40वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू किया है, ठीक है। यहाँ पे बात हुई छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो भूपेश बघेल है। यहाँ की जो राज्यपाल है वो अनुसुईया उइके है। अनुसुईया उइके वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। और PR रामचंद्र मेनन यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। PR रामचंद्र मेनन यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है प्रेजेंट में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 41, बोला गया इसमें किसे वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। जहाँ पे वर्ल्ड बैंक है इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में स्थित है। वॉशिंगटन DC किसकी राजधानी, अमेरिका की राजधानी है। तो ये वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और वॉशिंगटन DC में ही IMF का मुख्यालय भी स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। जो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है वो डेविस मालपास इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और इसके वर्तमान में सदस्य देश है वो 189 देश इसके सदस्य है वर्ल्ड बैंक के। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य सलाहकार राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है आपको, किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया बुकलेट का विमोचन किया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सूचना मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया बुकलेट का विमोचन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है आपको, किस देश में महिला एशियन कप 2022 फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भारत में महिला एशियन कप 2022 फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 44 महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैथी सुलीवन यानी कि ऑप्शन नंबर ए कैथी सुलीवन जो है महासागर के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फिलीपींस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शंभू एस कुमारन फिलीपींस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। फिलीपींस के बारे में जानकारी आपको मैंने पहले वाले कुछ क्वेश्चन में दे दी है, तो वहाँ से आप देख लेना वो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 46 हाल ही में हजमा कोया का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वो फुटबॉलर थी हजमा कोया जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 बोला गया है पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका देश के थे पूर्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। यहाँ पे बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी आपको बताया था मैंने वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो डॉलर है यहाँ की मुद्रा, और जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है यहाँ पे, और अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो 4 साल के बाद अपने पद से अपने आप हट जाता है, और ऐसा अधिकतम ओनली 2 बार ही वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है किसी भी अमेरिका देश में। ठीक है, और आपको बताया था मैंने वॉशिंगटन डीसी में IMF का मुख्यालय है, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में ही है अमेरिका की राजधानी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 48 G20 ग्रुप ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर राशि देने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 21 बिलियन डॉलर राशि देने का ऐलान किया है G20 ग्रुप ने कोविड-19 से निपटने के लिए। तो यहाँ पे बात हुई है G20 की, तो G20 20 देशों का एक समूह होता है, 20 देशों का एक समूह होता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है शिंजो आबे। G20 जो ग्रुप है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, और G20 जो है ये 20 देशों का समूह है, इसमें से 19 देश इसमें शामिल है और एक यूरोपियन संघ इसमें शामिल है, यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है, यानी कि 19 देश और एक यूरोपीय संघ को मिला के टोटल 20 हुए हैं ये, जिन्हें G20 ग्रुप कहते हैं। तो इंडिया भी इसमें शामिल है, आप ध्यान रखना G20 ग्रुप में इंडिया भी शामिल है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष शिंजो आबे है। इसकी स्थापना सितंबर 1999 में हुई थी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 49 किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो दिल्ली है, दिल्ली राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल जी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। दिल्ली के जो राज्यपाल नहीं होते यहाँ पे, उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल है। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल है। ठीक है, और जो दिल्ली उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल है। धीरूभाई नारायण भाई पटेल दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब दिल्ली है, यह भारत की राजधानी है, तो यहाँ पे दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय भी स्थित है। तो दिल्ली भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी यहाँ पे स्थित है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके बारे में भी आप जान लो। शरद अरविंद बोबड़े दिल्ली उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का उसके मुख्य न्यायाधीश है, और ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर पूछता है आपसे एग्जाम्स में। SSC CGL 2019 में इसका पूछा गया था कि जो
हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं अभी हाल ही में, तो 47 में मुख्य न्यायाधीश है ये, तो एग्ज़ाम्स में पूछता है ये। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उनमें जजों की संख्या वर्तमान में कितनी है, पहले 33 थी, अब एक और बढ़ गई, तो टोटल वर्तमान में अभी 34 संख्या हो गई जजों की। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है आपको, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD का पदभार किसने संभाला है, तो 50वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि VN दत्त ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD का पदभार संभाला है। ठीक है, 51वां क्वेश्चन देखते हैं हम, किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है। यहाँ पे बात हुई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। ठीक है, यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो कीवी है। यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर। ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है, तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है। ठीक है, बात हुई है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी जो राजधानी है वो शिमला है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो जयराम ठाकुर जी है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय है, और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो लिंगप्पा नारायण स्वामी है। तो याद रखना है सब बातें इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है आपको, किसने फ्लाईजाई मोबाइल ऐप विकसित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि IIT गुवाहाटी ने फ्लाईजाई मोबाइल ऐप विकसित किया है। यहाँ पे बात हुई है गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी जो है ये असम राज्य की राजधानी है। ठीक है, असम राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो सर्बानंद सोनोवाल जी है। असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम राज्य के मुख्यमंत्री है, और असम राज्य के राज्यपाल है वो जगदीश मुखी जी है। जगदीश मुखी असम राज्य के राज्यपाल है। और जो असम राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके अजय लांबा जी। अजय लांबा जो असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे आपके। तो ध्यान रखना, जो फ्लाईजाई मोबाइल ऐप ये IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है आपको, हाल ही में पियरे कुरुनजीजा का निधन हुआ, वे किस देश के राष्ट्रपति थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरूंडी के राष्ट्रपति थे पियरे कुरुनजीजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 55, किस देश ने WHO से संबंध समाप्त कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अमेरिका देश ने WHO से संबंध समाप्त कर दिया है अपने। यहाँ पे बात हुई है WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी WHO की स्थापना हुई थी। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। ये भारत के ही व्यक्ति है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री है ये। ठीक है, जो WHO के वर्तमान में अध्यक्ष है। WHO के जो महानिदेशक है वर्तमान वो टेड्रोस एधनोम है। टेड्रोस एधनोम WHO के महानिदेशक है वर्तमान में, और जो WHO के अध्यक्ष है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 के दिन। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 दिया हुआ है आपको, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है। ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है, और 14 जून को जो कार्ल लैंड स्टीनर होता है उनके जन्मदिन पे इन्हें मनाया जाता है। कार्ल लैंड स्टीनर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हर साल विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। कार्ल लैंड स्टीनर जो थे इन्होंने मानव रक्त समूह की खोज की थी, यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी इन्होंने, कि उन्होंने बोला था कि जो मानव शरीर में रक्त होता है वो एक जैसा नहीं होता, उनके प्रकार होते हैं, यानी कि AB, B और O, ये 4 रक्त समूह उन्होंने खोजे थे कि मानव में 4 प्रकार का रक्त पाया जाता है, A, B, AB और O। तो ये याद रखना आप, जो
विश्व रक्तदान दिवस था 2020 वाला, तो इसकी जो थीम थी इस बार की वो सेफ ब्लड एंड सेव लाइफ्स, ये थीम के साथ इसे मनाया गया था। सेफ ब्लड और सेव लाइव्स, इस थीम के साथ इसे मनाया गया था 2020 के विश्व रक्तदान दिवस को, जो कि हर साल 14 जून को मनाया जाता है। तो याद रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 58, कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ये फुटबॉल खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के निवासी है। ठीक है, पुर्तगाल देश के निवासी है ये फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपने सुना होगा इनका नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 दिया हुआ है आपको, भारत सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य ने, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है आपको, IIFCL के नए MD कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि PR जयशंकर जो है ये IIFCL के नए MD चुने गए हैं। यहाँ पे बात हुई है IIFCL की, तो IIFCL का जो फुल फॉर्म होता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है आपको, किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है आपको, किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कर्नाटक राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। जो कर्नाटक है इसकी जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हो BS येदियुरप्पा है। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो वजुभाई वाला है। वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल है वर्तमान में। और यहाँ के जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अभय श्रीनिवास ओखा जी है। अभय श्रीनिवास ओखा जी कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कर्नाटक के बारे में जानकारी आपको एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 दिया हुआ है आपको, ओडिशा हाई कोर्ट का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सावित्री राठौर को ओडिशा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 दिया हुआ है आपको, 2020 खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रतन लाल को 2020 खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 65, संजय कुडू किस राज्य के DGP बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हरियाणा राज्य के DGP बने हैं संजय कुडू। तो यहाँ पे बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है यहाँ की राजधानी। और हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो सत्यदेव नारायण आर्य है। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है हरियाणा और पंजाब दोनों के एक ही है, वो है रविशंकर झा। दोनों का एक ही उच्च न्यायालय लगता है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो रविशंकर झा है। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। तो हरियाणा के राज्य के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो रविशंकर झा हो जाएंगे, उसकी राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और 15 दिनों के जो करंट अफेयर है आपके जून महीने के, वो आपके यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अगले 15 दिनों के, यानी कि 16 से लेके 30 तारीख तक के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विजन एकेडमी क्लासेस को। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे,
और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हम जो और भी वीडियो डालें हमारे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए और हम अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।